सोचिए 1600 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सरहद जहां दिन रात हजारों टन लोहा, कोयला, तेल और सोना भारत की सरजमीन पर कदम रखता है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चूक मुल्क की हिफाजत में सेंध लगा सकती है या फिर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू डुबा सकती है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपके साथ अदनान आलम। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम द कस्टम्स फाइल्स। गुजरात का समंदर हिंदुस्तान का वो गेटवे है जहां से देश की करीब 40% समुद्री इकोनॉमी गुजरती है। लेकिन इस बड़ी हलचल के पीछे आखिर कौन है जो हर एक कंटेनर, हर एक कश्ती और हर एक हीरे की चमक पर अपनी पैनी नजर रखता है? कौन है वो पहरेदार जो कागजों की फाइलों से लेकर गहरे समंदर के बीच तक तस्करों का रास्ता रोकता है? आज हम बात करेंगे गुजरात कस्टम्स के बारे में, जहां रफ्तार ही व्यापार है और होशियारी ही हिफाजत। गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैरीटाइम पावर हाउस है, जिसकी 1600 किलोमीटर की लंबी सरहद देश की व्यापार की लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ के दो खास बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला और मुंद्रा पोर्ट देश की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कांडला पोर्ट सालाना करीब 132 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक कार्गो हैंडल करता है, जिसमें कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, कोयला और खाद्य प्रमुख हैं। वहीं मुंद्रा पोर्ट ने साल 2023-24 में करीब 7.4 मिलियन TEUs कंटेनर हैंडल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि गुजरात की अहमियत सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं है। सूरत शहर दुनिया का डायमंड हब है, जहां से हर साल लगभग $20 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के तराशे हुए हीरो का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ का कस्टम्स डिपार्टमेंट यह यकीनी बनाता है कि हीरो और कीमती चीज़ों का यह महंगा व्यापार पूरी तरह साफ सुथरा और महफूज रहे। हालांकि जहां व्यापार का दायरा इतना बड़ा होता है, वहां तस्करी की चुनौतियां भी उतनी ही सख्त होती हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत में सोने की तस्करी के लिए गुजरात एक खास हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले साल पूरे भारत में लगभग 4,800 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट और अलग अलग बंदरगाहों का बड़ा हिस्सा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्कर अब सोने को पेस्ट की शक्ल में कपड़ों में छिपाकर या भारी मशीनों के कलपुर्जों के भीतर ढालकर लाने के नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं मुंद्रा पोर्ट पर एक मामला ऐसा भी सामने आया था, जहां स्क्रैप यानी कबाड़ के बीच करोड़ों रुपए का सोना छिपाकर लाया गया था, जिसे कस्टम्स की पैनी नजर ने पकड़ लिया। सोने के अलावा गुजरात के रास्ते चीन और जापान को भेजे जाने वाले लाल चंदर यानी रेड सैंडलवुड की गैर कानूनी खेपें भी अक्सर पकड़ी जाती हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता नशीले पदार्थों यानी नारकोटिक्स की तस्करी को लेकर रहती है। गुजरात कस्टम्स और DRI की तारीख का सबसे बड़ा मामला मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन की जब्ती था, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई थी। इसके अलावा टैक्स चोरी के लिए सिगरेट, विदेशी खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अंडर इनवॉइसिंग यानी कीमत कम दिखाकर सामान लाने के भी हजारों मामले हर साल सामने आते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए गुजरात के पोर्ट्स पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिना माल उतारे ही शक वाली चीजों की पहचान कर लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि कस्टम्स ऑफिसर गैर कानूनी शिपमेंट या बिना इजाजत वाले कंसाइनमेंट का पता लगाने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर चालाकी से काम लेते हैं। कस्टम ऑफिसर खास तौर पर डेटा और शक के आधार पर काम करते हैं। जब कोई भी शिपमेंट हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है, तो ऑफिसर सबसे पहले उसकी मैनिफेस्ट स्क्रूटनी करते हैं। इसमें कागजों की बारीकी से जांच की जाती है, जैसे माल भेजने वाले की प्रोफाइल क्या है, वह किस मुल्क से आ रहा है और क्या माल की बताई गई कीमत बाजार के भाव से मेल खाती है। अगर किसी ऐसी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहा है जिसका पिछला रिकॉर्ड केवल कपड़ों के कारोबार का है, तो सिस्टम तुरंत उसे खतरे का निशान यानी रेड फ्लैग दिखा देता है।
इसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरएमएस कहा जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों डेटा पॉइंट्स को स्कैन कर शक वाले माल को अलग कर देता है। बिना इजाजत वाले माल और गैर कानूनी माल को पकड़ने के लिए ऑफिसर नॉन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन यानी NII तकनीक का सहारा लेते हैं। इसमें विशाल कंटेनर के लिए एक्सरे स्कैनर्स और गामा रे स्कैनर्स का इस्तेमाल होता है, जो पूरे के पूरे ट्रक को बिना खोले ही उसके अंदर का 3D मैप स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अगर ऑफिसर को एक्सरे इमेज में धातु का वजन या बनावट अजीब दिखती है, जैसे लकड़ी के फर्नीचर के बीच कोई ठोस लोहे की परत हो, तो उसे तुरंत जांच पड़ताल के लिए खोला जाता है। कई बार तस्कर सोने की लिक्विड या पेस्ट बनाकर बोतलों या कपड़ों में छिपाते हैं, जिसे पकड़ने के लिए आधुनिक केमिकल टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब तकनीक के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और स्निफर डॉग्स कस्टम्स की बड़ी ताकत हैं। वेल ट्रेन्ड डॉग्स माल में छिपाई गई ड्रग्स, नकली नोट या पाबंदी वाले जानवरों की खाल को सूंघ कर पहचान लेते हैं। साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI से मिलने वाली खुफिया खबरों के आधार पर ऑफिसर खास कंटेनरों को टारगेट करते हैं और उसकी जांच करते हैं। इसके अलावा वैक्यूम और कार्बन सेंसर तकनीक का उपयोग उन कंसाइनमेंट के लिए किया जाता है जहां हवा के प्रेशर में बदलाव से अंदर छिपे इंसान या नशीले पदार्थों का पता लगाया जा सके। इस तरह हाईटेक मशीनों, डेटा एनालिसिस और तजुर्बे से कस्टम्स ऑफिसर हर उस साजिश को नाकाम करते हैं जो बिना इजाजत देश की सीमा में घुसने की कोशिश करती है। इन सब के पीछे कस्टम्स डिपार्टमेंट एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह घर की चौखट पर खड़ा दरबान पूरे परिवार को सुकून की नींद सुलाता है, ठीक वैसे ही कस्टम्स हमारी सरहदों का वो निगहबान है जो दिन रात जागता है। इनका काम सिर्फ कागजात जांचना नहीं, बल्कि मुल्क की तरक्की की राह में आने वाले हर कांटे को चुनना है, ताकि आने वाला कल महफूज हो सके। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम द कस्टम्स फाइल्स। फिर मिलेंगे कस्टम्स से जुड़ी एक नई हकीकत, एक नई तहकीक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MCJ डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।